2 जून 2025 हमें एक खबर सुनने को मिलती है। Now we want to talk about it in detail. इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर हैं, बच्ची हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ एक 17 साल मासूम बच्ची जिसको उसके ही घर में कत्ल कर दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके मर्डर के पीछे की वजह सिर्फ ये थी कि उसने एक लड़के को नो बोला था। सना यूसुफ के इस खौफनाक कत्ल की लेटेस्ट रिपोर्ट ये सामने आती है कि 22 साल उमर ने इसके घर में दाखिल होकर इस पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद वो फरार हो गया। और पकड़े जाने पर जो वजह समझ आती है उससे यही मालूम होता है कि ये ना सिर्फ एक कत्ल था बल्कि एक सोच का नतीजा था। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान पहले से बातचीत चल रही थी और सना ने उसको इस्लामाबाद बुलाया था, लेकिन बाद में सना ने उससे मिलने से मना कर दिया, जिससे उसकी ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई। तो उसने देखा कि सना की अम्मी घर पर नहीं है और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और सीधा सना के घर में घुस गया और जाकर सना को कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। लेकिन इसके बाद कुछ फेमिनिस्ट लोग इस्लाम को टारगेट करने लग गए और ये कहने लग गए कि इस्लाम ही इन्हें ये सब कुछ सिखाता है। इससे पहले भी कई बार हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती है, जैसे कि PGC रेप केस, कारसाज रोड एक्सीडेंट और 2020 में जो मीनार पाकिस्तान में लड़की के साथ इंसिडेंट हुआ था। Tempers running high in Pakistan after reports about an alleged rape on a Lahore City College campus went viral on social media. Massive protests broke out in 4 cities of the country. तो आखिर पाकिस्तानी यूथ को क्या हो रहा है कि डे बाय डे ऐसे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं और उसके पीछे की असली वजह क्या है, और वो सबको पता है लेकिन कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। अगर अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी शादी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। अब ये क्लिप्स मैंने पाकिस्तानी ड्रामा से लिए हैं, तो इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तानी ड्रामाज में हमारी यूथ को क्या सिखाया जा रहा है। अब ये बात आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा सबके फेवरेट्स होते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी पाकिस्तानी ड्रामाज को शौक से देखते हैं। तो फिर इनमें गड़बड़ क्या है? देखिए, जो पहले पाकिस्तान में ड्रामाज बनते थे वो बहुत अच्छे होते थे और उसमें कुछ ना कुछ सबक मिलता था, लेकिन अब जो ड्रामाज बन रहे हैं उनमें ज़्यादातर टॉपिक सास बहू के झगड़े, कोई बहन अपनी ही बहन के शोहर पर डोरे डालती है, इस टाइप्स के ड्रामाज बन रहे हैं। जहां अब दानिश तैमूर अपने ड्रामाज में ऐसी ऐसी हरकतें करता है लेकिन फिर भी उसको एज अ हीरो दिखाया जाता है। तो आप नहीं जानते कि ऐसे ड्रामा से हमारी यूथ के दिमागों पर क्या असर पड़ता है। जो बच्चे अभी 18 साल से कम के हैं वो इन ड्रामा से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं खुद पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर एक पूरी वीडियो कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज के दौर में हर इंसान के पास सोशल मीडिया है और हर कोई इसे यूज़ करता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स क्या बन गई है और लोगों को यहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। जब नौजवान लोग पूरा पूरा दिन ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जहाँ हर कोई बस अपनी नुमाइश करता है, तो ये लोग बस इसके आदी हो जाते हैं और ये इससे एक कदम और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, तो फिर हमें ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा रोल हमारे इन्फ्लुएंसर का भी है। ज़ाहिर बात है कि जब हमारे लोग इन इन्फ्लुएंसर को अपना आइडियल मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर जो भी इनको दिखाते हैं ये वही सीखते हैं। जैसे कि फैमिली व्लॉगर्स जो अपनी फेक लाइफ, पैसा, गाड़ियाँ और अपनी बीवियों की नुमाइश करते हैं, इससे भी इनके दिमागों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं और ग्रेजुएट्स लोग फारिग फिर रहे हैं, और इन सब में बहुत बड़ा रोल पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का भी है, जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो की है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो हर कोई जब अपनी ज़िंदगी से इतना तंग है
और इसके बाद वो जब सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करता है तो इनसे उनका माइंड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। A lot of people have killed themselves because of social media. I was sectioned in a mental health hospital for like 3 months. Maybe that's because to do with a lot of stuff I've experienced in my life. I've seen dead bodies and been to prison and so much other stuff. लेकिन फिर भी कुछ फेमिनिस्ट लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बजाय इस्लाम को टारगेट करने लगते हैं। बस इसके मुकाबले एक ट्वीट कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये इन्हीं के बोए हुए बीज हैं। आप ये भी जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर को आम कर रहे हैं और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी सब वेस्टर्न कवानीन लागू हो जाए, क्योंकि कुछ फेमिनिस्ट लोग ये समझते हैं कि मगरबी ममालिक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ वुमेन्स को हर राइट मिलता है, वो चाहे जो मर्जी करे, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक होता है और उसकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन उसके मुकाबले इस्लाम में हमें घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती और अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक नहीं मिलता। तो मैं उन फेमिनिस्ट लोगों को ये बता दूं कि आपकी ड्रीम कंट्री अमेरिका में हर रोज़ तकरीबन 1800 लड़कियों के साथ किया जाता है और उनको यूज किया जाता है। आपकी ड्रीम कंट्री अमेरिका में लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, उनको बस इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसके बाद फेंक दिया जाता है। इसके मुकाबले इस्लाम ने औरत को एक आला मुकाम दिया है और कोई भी मर्द सिर्फ निकाह की सूरत में औरत को अपना बना सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और निकाह के बाद औरत की सब जिम्मेदारी उसके शोहर पर होती है। ये सब मकामात इस्लाम ने औरत को दिए हैं, लेकिन फिर भी ये फेमिनिस्ट लोग ये चाहते हैं कि हम भी टिश्यू पेपर बनना चाहते हैं। तो बस मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आँखों को खोलें। जो आप अमेरिका को अपना ड्रीम कंट्री समझते हैं और उनके कवानीन को मानते हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ लड़कियों के साथ क्या होता है। लड़कियों को एक जूती की तरह समझा जाता है, लेकिन इस्लाम में लड़कियों को एक आला मकाम दिया है। तो अपनी आंखों पर ऊपर पर्दा हटाए और सच को देखें। एक दफ़ा मुझे याद है मैं एक टीवी चैनल पे गया हुआ था और वहाँ पे मेरे सामने उन्होंने औरत मार्च की कुछ लीडिंग खवातीन है उनको रख दिया। मैंने कहा इससे पहले कि आप बात शुरू करें मैं बता देता हूँ कि लेट मी सरेंडर फर्स्ट। मैं बिलीव करता हूँ कि औरत जो है वो एक अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, उसके लिए राइट्स हैं, जिस तरह राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, राइट टू इनहेरिटेंस है, राइट टू दिस, मतलब पूरे लिस्ट में बता दी कि औरत की जबरदस्ती की शादी नहीं हो सकती, औरत के ऊपर जो है ना वायलेंस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के हम खिलाफ हैं। बल्कि हम तो कहते हैं कि जब औरत अपने बाप के घर में रहती है तो सारे खर्चा पानी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाप पे है। जब उसकी शादी हो जाती है तो सारी रिस्पांसिबिलिटी उसके हस्बैंड पे ट्रांसफर होती है। तो हम आपके साथ इसमें खड़े हैं। अगर आप हमें अपना एलाय बना लें, मैं मसाजिद के अंदर जाके बात कर सकता हूँ। देखें जुमा जो है ना ये बहुत बड़ा एक बगैर एडवर्टाइजिंग के बगैर मार्केटिंग के अवाम आ जाती है और वही मर्द आते हैं जिनसे शायद आपको प्रॉब्लम होगा। हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको बताते हैं कि देखो यार औरत तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है। ये जो चीजें मैंने उनको तकरीबन 14-15 पॉइंट करवाए। मैंने कहा इन सारों में हम आपके साथ हैं और आपके साथ सड़कों पर जाएंगे। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? आगे फिर खामोशी।